राधे राधे फ्रेंड्स, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप सबको कैसे हैं? आप सब मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर। इस वीडियो में आप सबको मिलने वाला है। फ्रेंड्स, करवा चौथ से जुड़ी हुई आपके जो भी क्वेश्चन थे उसके प्रश्नों का आज इस वीडियो में आपको उत्तर मिलेगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पति के हाथ से जल पीते वक्त रखें कुछ बातों का ध्यान, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो देखिए, करवा चौथ का शुभ मुहूर्त आप सब नोट कर लीजिए कि करवा चौथ का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम में 5:45 से शुरू हो जाएगी और 7:01 तक रहेगी। फ्रेंड्स, ठीक है, शाम में 5:45 से लेकर 7:01 तक रहेगी। इसी बीच में आप पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद रात्रि में फिर चंद्रमा की पूजा कीजिएगा। माता की चौकी लगाकर आप पूजा कर लीजिएगा। 5:45 से 7:01 के बीच में आप पूजा कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया पूजा का शुभ मुहूर्त। तो फ्रेंड्स, बगल में काम चल रहा है, उन आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बगल में, तो उसी का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। फ्रेंड्स, तो उस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो देखिए, आपके बहुत सारे प्रश्न थे, उस सब प्रश्नों का मतलब हम बहुत से तो प्रश्न का जवाब दे दिए कमेंट बॉक्स में लिख कर, और बहुत से अगर नहीं भी दे पाए तो उन सब प्रश्नों का जवाब मैं देने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, तो देखिए, तो एक बहन हमारी कमेंट की थी कि पीरियड में हम क्या 5वें दिन में हम पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका 5 दिन अगर हो जाता है तो देखिए, आप बाल धोकर आप पूजा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद पूजा किया जाता है, तो आप बाल धो लीजिएगा। बाल धोकर अच्छे से, और आप श्रृंगार भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। ठीक है, सुहाग की पूजा है तो आप कर सकते हैं, 5 दिन में पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो बाल धोकर अच्छे से स्नान करने के बाद आप श्रृंगार भी कर लीजिएगा और पूजा भी कर लीजिएगा। और देखिए, हमारी एक बहन का प्रश्न था कि करवा के ऊपर जो जल वाले करवा है उसके ऊपर हम मिठाई रखे हैं, तो उस मिठाई का क्या करना है। तो देखिए, उस मिठाई का जब चंद्रदेव की पूजा कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको तोड़ कर जो है ना करवा में डालकर चंद्रदेव को जल चढ़ाना है, अर्घ देना है। और जो बच जाए फिर आप पति को दे सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं वही मिठाई। और बाकी आप फिर पूछी कि मतलब मेरी बहन पूछी कि जो प्रसाद वगैरह हम पूजा में चढ़ाए हैं तो उसका क्या करें। अगर दिन में पूजा करेंगे तो क्या दिन में ही प्रसाद उठा लेंगे। तो देखिए, दिन में प्रसाद नहीं उठाइएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त मैं बताई 5:45 से 7:01 तक आपको पूजा करना है, लेकिन पूजा का उस समय आपको कुछ नहीं उठाइएगा। चंद्रमा पूजन के बाद ही आप सब चीज़ उठाइएगा। दीपक वहाँ पर प्रज्वलित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5 बजे पूजा कर लिए हैं तो दीपक वहाँ का शांत हो जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा। एक दीपक जो है ना, जब तक आपका पूजा पूर्ण नहीं हो जाता, चंद्रमा की पूजा जब तक आप नहीं कर लेते हैं, पति की पूजन जब तक नहीं कर लेते हैं, तब तक आपका एक दीपक जो है ना पूजा की चौकी पर प्रज्वलित होना चाहिए, जलते रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि दीपक शांत नहीं होना चाहिए, दीपक जलते रहना चाहिए। और पूजा के चौकी पर से उस समय आपको कुछ भी नहीं उठाना है। आप चाहे तो सासू माँ को सिर्फ बायना वगैरह आप देकर प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चंद्रमा की पूजन के बाद भी आप सासू माँ को बायना देकर आप प्रणाम करके आशीर्वाद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ठीक है। और एक मेरी बहन बोली कि मतलब एक करवा में हम जल भरते हैं, एक करवा में मिठाई भरते हैं, तो मिठाई वाले करवे का हम क्या करेंगे। तो देखिए, बहुत से जगह मिठाई वाला करवा जो है ना वो करवा माथा से फेरते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि वो करवा हमारा हो जाता है, तो उसमें से हम ग्रहण कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद बाकी हम घर में कोई भी खा सकता है, पहले जैसे हम ग्रहण कर लेंगे। लेकिन हम जो है ना, हमारे यहाँ का बताएं तो हम जो है ना अपना सासू माँ को उनके मतलब बायने के साथ में दे देते हैं। तो आपके यहाँ जैसा चलता हो, देखिए सासू माँ को अगर बायने के साथ में देते हो तो आप सासू माँ को बायने के साथ में दे दीजिएगा। इसलिए कि देखिए, सब जगह का भाव सबका एक ही
रहता है, सभी राज्य में पति के लंबी आयु के लिए ही पूजा करते हैं। भाव सबका एक होता है, लेकिन थोड़ा सा नियम जो है ना कहीं मतलब हर जगह का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है नियम, लेकिन भावना जो है सबका एक ही रहता है। पति की लंबी आयु के लिए ही सभी सुहागिनें व्रत करती है, तो भाव सबका एक ही रहता है। तो पूजा में देखिए आप जो अगर करवा आपके इधर जो है सासू माँ को देता हो तो आप दे दीजिएगा, जिसमें मिठाई वगैरह खीर वगैरह और अनाज भरिएगा जिसमें, तो वो आप सासू माँ को दे दीजिएगा। या फिर आप जो है ना आपके यहाँ जैसे आपका मतलब उस मिठाई का और अनाज का आप खुद ही इस्तेमाल करते हैं तो आप रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ सासू माँ को दे देते हैं, ठीक है। तो हम अपना मैं बता रही हूँ। तो ये हो गया, हमारी एक बहन का प्रश्न था वो भी हो गया। और हमारी एक बहन बोल रही थी कि मतलब हम पूजा करेंगे, जैसे कि दिन में पूजा कर सकते हैं, तो देखिए दिन में पूजा कर सकते हैं आप, लेकिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उस शुभ मुहूर्त पर अगर आप पूजा कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि पूजा पाठ जो है ना शुभ समय पर होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर शुभ समय पर अगर पूजा पाठ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो शुभ समय जो मैं बता रही हूँ उसी शुभ समय पर पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए एक हमारी बहन बोल रही थी कि मतलब हम पूजा करने के बाद जो है ना रात्रि में जो है चंद्रमा की पूजा करने के बाद पूजन करने के बाद क्या हम पति के साथ में रह सकते हैं। तो देखिए ये जो है ना व्रत तो चंद्र पूजन के बाद जो है ना व्रत जो है ना आप मतलब अपना खोल लीजिएगा, पूजा आपका पूर्ण हो जाएगा पति के हाथ से जल पीने के बाद। तो देखिए अगर वो बोली कि मैं तब मेरे पति मानते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो देखिए ऐसी स्थिति में देखिए आप उस दिन अपना पति को नाराज भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका व्रत तो चंद्रमा पूजन और पति पूजन के बाद पूर्ण हो ही जाएगा, तो ऐसे में आप रह सकते हैं पति के साथ में, तो ठीक है। तो ये हमारी बहन पूछी थी तो मैं उसे जवाब तो दे दी थी, फिर भी मैं इसमें बता दे रही हूँ, हाँ ठीक है। और मतलब मेरी बहन बोल रही थी, एक मेरी बहन बोल रही थी कि हम सैटरडे को बाल नहीं धोते हैं, तो रविवार पर रहा है करवा चौथ, तो रविवार के दिन हम करवा चौथ के वाले दिन बाल धो सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल धो सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हाँ चौथ के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, बाल धो सकते हैं। एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता है, चौथ के दिन आप बाल धो सकते हैं। सुहाग की पूजा है तो अच्छे से आप बाल धोकर अच्छे से नहा कर अच्छे से पूरा 16 श्रृंगार करके आप जो है ना पूजा कीजिएगा, ठीक है मेरी बहन। तो आप पूरा श्रृंगार करके आप अच्छे से पूजा कर सकते हैं और बाल धो सकते हैं आप। अगर सैटरडे को आप बाल नहीं धोते हैं तो आप जो है रविवार को बाल धो लीजिएगा करवा चौथ वाले दिन। आज मतलब आज के दिन, आज तो मैं बता रही हूँ आज करवा चौथ है, अब मैं भी पूजा करूँगी, तो मैं पूजा करने से पहले मैं आप सबके लिए वीडियो बना दी, सोची मैं जितना भी सवाल की है उन सब का एक वीडियो ही बना देती हूँ आप सबके साथ में, और पूजा का शुभ मुहूर्त भी आप सबके साथ में मैं एक बार फिर से शेयर कर लूँगी। और देखिए पति के हाथ से मतलब जल पीते वक्त जो है कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। चंद्रमा की जैसी आप पूजा कीजिएगा, उसके बाद पति की पूजा की जाती है, तो पति के हाथ से जब जल पीते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत से लोग का देखिए दाहिना हाथ नहीं बायां हाथ चलता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि बायां हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दाहिना हाथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है पूजा पाठ में कि बाएं हाथ से जो है ना कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, तो इस बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पति के हाथ से जब भी जल पिए तो देखिए दाहिने हाथ से ही आप जल पिएगा, उनके दाहिने हाथ से ही आप जल पिएगा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा कि पति के दाहिने हाथ से ही जल पीकर अपना व्रत खोलिएगा और उनके हाथ से मीठा खाकर। और पति के लिए जो रक्षा सूत्र जो पूजा में रखिएगा वो आप अपने पति के दाहिने हाथ पर जरूर बांधिएगा। चंद्र पूजन के बाद पति पूजन के समय अपने पति के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र जरूर बांध दीजिएगा। करवा माता से रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हे करवा माता मेरे पति की हमेशा रक्षा करना, और बोलते हुए आप जो है ना पति के हाथ में रक्षा सूत्र जरूर बांधिएगा फ्रेंड्स। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो कि हमने मतलब मेरी बहन जो पूछी थी उन सब के बारे में मैं बताई हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बार फिर से हमारी सभी बहनों का, सभी माताओं को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा माता की कृपा आप सब पर बनी रही, सभी बहनों का, सभी का सुहाग बना रहे, सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे।
तो प्रेम से बोलिए एक बार करवा माता की जय। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में करवा माता की जयकारा जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। एक बार फिर से करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको फ्रेंड्स। राधे राधे।